कहते हैं प्यार एक बार होता है और अगर सच में हो जाए तो जिंदगी भर साथ रहता है। लेकिन क्या सच में ऐसा है या फिर दिल का मामला कुछ और ही है? क्या ऐसा हो सकता है कि हम उसी इंसान से बार बार अलग अलग समय पर फिर से मोहब्बत करने लगे? ये सवाल सिर्फ फिल्मों या कहानियों का हिस्सा नहीं है, ये हकीकत है। और शायद आपके दिल में भी कभी न कभी ये ख्याल आया होगा। कभी किसी रिश्ते में वक्त और हालात ऐसे हो जाते हैं कि हम दूर हो जाते हैं, बातें बंद हो जाती हैं, नजरें चुरा ली जाती हैं। लेकिन फिर अचानक एक मुलाकात, एक मैसेज या कोई पुरानी याद दिल को झकझोर देती है और हम सोचते हैं, क्या मैं फिर से उसी से प्यार कर रहा हूं? ये कहानी सिर्फ आपके या मेरे बारे में नहीं है, ये उस अनकही सच्चाई के बारे में है कि इंसान का दिल कैसे काम करता है, कैसे यादें, इमोशंस और हमारी साइकोलॉजी हमें उसी इंसान की तरफ खींच लाती है जिससे हम पहले ही एक बार अपना दिल हार चुके होते हैं। आज हम बात करेंगे कि लोग एक ही इंसान से बार बार प्यार कर सकते हैं, इसके पीछे की साइकोलॉजी, इमोशनल ट्रिगर्स और वो सब जो हमारे दिल और दिमाग के बीच खेल चलता है। और हाँ, हम ये भी जानेंगे कि क्या ये सच में प्यार है या सिर्फ पुरानी आदत, पुराना अटैचमेंट जो हमें वापस खींच लाता है। जब हम किसी से पहली बार प्यार करते हैं तो वो एहसास दिमाग में गहरी छाप छोड़ देता है। न्यूरोसाइंस ये बताती है कि प्यार के समय हमारे दिमाग में डोपामिन, ऑक्सीटोसिन और सेरोटोनिन जैसे केमिकल्स का लेवल बहुत बढ़ जाता है। ये हमें यूफोरिया यानी हाई फीलिंग देता है। अब जब वही इंसान फिर से हमारी जिंदगी में आता है तो दिमाग उस पुराने रिवॉर्ड सिस्टम को एक्टिव कर देता है। मतलब पहले वाली खुशी की याद, पहले वाली मुस्कान, पहले वाली धड़कन सब दोबारा से महसूस होने लगता है और हम समझते हैं मैं फिर से उससे प्यार कर रहा हूं। ये कुछ वैसा ही है जैसे किसी पुराने गाने को सुनना जो आपकी जिंदगी के किसी खास लम्हे से जुड़ा हो। गाना वही है लेकिन महसूस होने वाला एहसास हर बार नया लगता है और हम समझते हैं मैं फिर से उससे प्यार कर रहा हूं। कभी कभी जो कहानियां पूरी नहीं होती वो दिल में सबसे गहरी रह जाती हैं। जब कोई रिश्ता अधूरा छूट जाता है तो हमारा दिमाग क्लोजर यानी अंत की तलाश करता है। लेकिन अगर वो अंत कभी मिलता ही नहीं तो वो रिश्ता हमारे दिमाग में पॉज स्टेट में रह जाता है। इसका मतलब ये है कि सालों बाद भी अगर वो इंसान वापस हमारी जिंदगी में आए तो हमारे इमोशंस वहीं से शुरू हो जाते हैं जहां से हमने छोड़ा था। इसे ज़ाइगानिक इफेक्ट कहते हैं, एक साइकोलॉजिकल थ्योरी जो बताती है कि अधूरी चीजें हमारे दिमाग में पूरी हुई चीजों से ज्यादा देर तक रहती है। यही वजह है कि अगर आपने किसी से अधूरा प्यार किया है तो मौका मिलते ही आपका दिल फिर से उसी दिशा में भागता है। लेकिन क्या यह सच में प्यार है या सिर्फ एक अनसुलझा इमोशनल लूप जो हमें बार बार वही खींच लाता है? हमारा दिमाग यादों का बहुत अच्छा आर्काइव है, लेकिन इसमें एक खास बात है, ये यादों को बिल्कुल वैसे स्टोर नहीं करता जैसे वो हुई थी। ये यादें को एडिट करता है, उनमें अच्छा ज्यादा और बुरा कम रखता है, खासकर तब जब हम किसी से जुड़ी यादों को बार बार याद करते हैं। यही वजह है कि जब हम किसी पुराने प्यार को याद करते हैं तो हमें उनकी हंसी, उनके साथ बिताए अच्छे पल, उनकी बातें याद आती हैं, न कि वो लड़ाइयाँ, गलतफहमियाँ या वो पल जिनकी वजह से रिश्ता टूटा था। इस सेलेक्टिव मेमोरी के कारण हम सोचने लगते हैं कि शायद अब अगर हम साथ होंगे तो सब अच्छा होगा, और इसी सोच के साथ प्यार का वो दरवाजा फिर से खुल जाता है। अटैचमेंट थ्योरी के मुताबिक जब हम किसी के साथ गहरी इमोशनल बॉन्डिंग बनाते हैं तो वो बॉन्डिंग हमारे दिमाग और दिल दोनों में एक सेफ प्लेस की तरह होती है। चाहे कितनी भी दूर चले जाएं, चाहे कितने भी साल बीत जाएं, उस व्यक्ति के बारे में सोचकर हमें एक तरह की भावनात्मक सुरक्षा महसूस होती है। और जब जिंदगी हमें किसी मुश्किल मोड़ पर लाती है, जैसे लोनलीनेस, इमोशनल स्ट्रेस या लाइफ चेंजेस, तब हमारा मन उस सेफ प्लेस की तरफ भागता है। और अगर वो सेफ प्लेस वही पुराना प्यार है तो हम फिर से उसी में डूबने लगते हैं। ये अटैचमेंट सिर्फ रोमांस की वजह से नहीं होता, ये गहरे लेवल पर हमारी इमोशनल सर्वाइवल मैकेनिज्म का हिस्सा है।
बार बार एक ही इंसान से प्यार करने की सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये हमेशा वैसा नहीं होता जैसा पहली बार था। कभी कभी ये एक नया रिश्ता होता है, नए अनुभवों के साथ, लेकिन पुराने चेहरे के साथ। और कभी कभी ये बस एक इल्यूजन होता है कि हम बदल गए हैं, जबकि असल में हम सिर्फ उसी पुराने पैटर्न में फंस रहे होते हैं। सच ये है कि अगर हम और वो इंसान दोनों सच में बदल चुके हैं तो दूसरा मौका एक खूबसूरत कहानी बन सकता है। लेकिन अगर बदलाव सिर्फ हमारे दिमाग में है तो ये रिश्ता फिर से उसी मोड़ पर आकर रुकेगा जहां पहले टूटा था। समय बदल जाता है, लोग बदल जाते हैं, लेकिन दिल की धड़कनें कुछ चेहरों के लिए वैसी ही रहती हैं। हम सोचते हैं कि सालों बाद हम एकदम नए इंसान बन चुके हैं। हमारे शौक बदल गए हैं, हमारे दोस्त बदल गए हैं और शायद हमारा नजरिया भी बदल गया है। लेकिन प्यार, असली प्यार, दिल की गहराई में एक बीज की तरह रहता है। वो बीज वक्त के साथ सोया हुआ हो सकता है, लेकिन जब सही मौसम आता है वो फिर से अंकुरित हो जाता है। यही वजह है कि जब हम पुराने प्यार से फिर मिलते हैं तो हमें ऐसा लगता है जैसे वक्त रुका ही नहीं। एक कॉफी शॉप की छोटी सी मुलाकात, एक पुराना गाना या वो एक नजर, और दिल फिर उसी रफ्तार से धड़कने लगता है जैसे पहले धड़कता था। साइकोलॉजी में एक टर्म है, मेयर एक्सपोजर इफेक्ट। इसका मतलब है कि जितना हम किसी इंसान को देखते हैं, उनके साथ रहते हैं, उतना ही हमारे दिमाग में उनके लिए अट्रैक्शन और कंफर्ट बढ़ता है। पुराना प्यार इसी इफेक्ट का एक स्पेशल वर्जन है। आपने पहले से उस इंसान के साथ अनगिनत पल बिताए होते हैं, उनकी हंसी सुनी होती है, उनकी खुशबू पहचानी होती है, उनके गुस्से का अंदाज भी जाना होता है। ये फेमिलियरिटी हमें सुरक्षा देती है और दिमाग को ये लगता है कि ये इंसान मेरे लिए सही है, क्योंकि इसके साथ मैं पहले भी सहज था। और इसी सहजता में दिल फिर से उसी जादू में फंस जाता है। लेकिन यहाँ एक सच्चाई भी है जो अक्सर हम इग्नोर कर देते हैं। हर बार एक ही इंसान से फिर प्यार करना हमेशा सही नहीं होता। कभी कभी हम पुराने दर्द को भूलकर फिर उसी रास्ते पर लौट आते हैं, यह सोचकर कि इस बार सब बदल जाएगा। लेकिन अगर पुराने पैटर्न, पुरानी आदतें और पुराने झगड़े अभी भी वही हैं, तो यह बार बार का प्यार हमें बार बार तोड़ भी सकता है। इमोशनल नॉस्टैल्जिया हमें वो दिखाता है जो हम देखना चाहते हैं, न कि वो जो असलियत है। यही वजह है कि बार बार एक ही इंसान से प्यार करना उतना ही खूबसूरत हो सकता है जितना खतरनाक। कुछ कहानियां सच में दोबारा लिखी जा सकती हैं अगर दोनों लोग अपनी गलतियों से सीख चुके हैं, खुद को बेहतर बना चुके हैं और एक दूसरे को नई नजर से देखना सीख चुके हैं, तो पुराना प्यार नए रिश्ते की तरह खिल सकता है। ये तब होता है जब अब हम एक दूसरे से सिर्फ लेने के लिए नहीं बल्कि देने के लिए प्यार करते हैं। जब हम समझते हैं कि पिछले झगड़े क्यों हुए थे और अब हम उन गलियों में वापस नहीं जाएंगे। ऐसे रिश्तों में बार बार एक ही इंसान से प्यार करना एक खूबसूरत किस्मत बन जाता है। कभी कभी हमारा दिमाग हमें कहता है कि पुरानी राह पर मत चलो, लेकिन दिल वो अपनी ही कहानी लिखता है। दिमाग लॉजिक चाहता है, लेकिन दिल यादें चाहता है। दिमाग सुरक्षा चाहता है, लेकिन दिल रोमांच चाहता है। और जब ये दोनों टकराते हैं तो इंसान सबसे मुश्किल फैसले के मोड़ पर खड़ा होता है। यही वो पल है जब हमें खुद से पूछना चाहिए, क्या मैं इस इंसान से फिर से प्यार कर रहा हूं क्योंकि मैं सच में चाहता हूं, या इसलिए क्योंकि मैं अकेला महसूस कर रहा हूं और ये चेहरा मुझे सुकून देता है। ई इंसान से प्यार करना एक खूबसूरत किस्मत बन जाता है। तो क्या लोग एक ही इंसान से बार बार प्यार कर सकते हैं? जवाब है हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन यह हमेशा एक जैसा नहीं होता। कभी यह असली प्यार होता है, कभी पुरानी आदत, और कभी सिर्फ एक मीठी याद का असर। सच्चाई यह है कि दिल के पास अपनी वजहें होती है जो दिमाग को समझ में नहीं आती, और शायद इसी वजह से प्यार इतना जादुई है और इतना जटिल भी। अगर आप फिर से उसी इंसान से प्यार कर रहे हैं तो खुद से एक सवाल जरूर पूछिए, क्या यह प्यार अतीत से भागने के लिए है या एक नए भविष्य की तरफ बढ़ने के लिए? है ही इंसान से प्यार करना एक खूबसूरत किस्मत बन जाता है।